लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप्स को देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में हम किस तरीके से कन्वर्ट करें। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी हो तो मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि अगर कंप्यूटर के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो कंप्यूटर की वर्किंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में ये वाली जो वीडियो है ये बहुत अहम है और इसके अंदर हम डाटा और वेरिएबल्स के कंसेप्ट्स को रैप अप करेंगे और डाटा, वेरिएबल और मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो कंप्यूटर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो आज हम टाइप कन्वर्जन्स को डिस्कस करते हैं, तो बगैर किसी इंतज़ार के लेट्स टाइप इनटू इट। लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें से हमारे पास एक इंटीजर डाटा टाइप थी, फ्लोटिंग नंबर था, डबल था, कैरेक्टर था, स्ट्रिंग था, माई बूलियन था। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पर पिछली वीडियो के ऊपर जाओ, वरना ये वाले कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ में नहीं आएंगे। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया था वो एक लॉन्ग डाटा टाइप थी। लॉन्ग डाटा टाइप भी बिल्कुल इंटीजर डाटा टाइप की तरह होती है, बस जो हमने लास्ट टाइम जो इंटीजर डाटा टाइप की रेंज डिफाइन की थी, ये जो लॉन्ग डाटा टाइप है इसकी रेंज इंटीजर की रेंज से मिनिमम और मैक्सिमम में भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर डाल सकते हैं, और ये कितना बड़ा नंबर डाल सकते हैं एग्जैक्टली आप इंटरनेट के ऊपर खुद जाके सर्च करो कि कितना बड़ा नंबर हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को पकड़ता हूँ, इस पूरे कोड को कमेंट करता हूँ, इसको मैं ला कर नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये हमें तंग ना करे और यहाँ पे हम अपना नया कोड लिख सकें। तो सबसे पहले टाइप कन्वर्जन का जिक्र करते हैं दो टाइप्स के अंदर, जिसके अंदर हम अक्सर किया करते हैं, वो है इंटीजर और फ्लोट। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है। अब इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैं कोई भी यहाँ पे नंबर लिखवा सकता हूँ। मैंने इस इंटीजर के अंदर 5 लिखवा दिया, और मेरे पास एक फ्लोट वेरिएबल है। अब मैं देखता हूँ क्या मैं फ्लोट के अंदर 4 लिखवा सकता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर यहाँ पर मैंने 4 भी लिखवा दिया, हालांकि 4 इंटीजर है, ठीक है, और 4.0 जो है ये एक फ्लोट है, और फ्लोट के साथ जब भी हमने f लिखना होता है। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ये हमारे पास एक इंटीजर है। तो इंटीजर से फ्लोट के अंदर इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब भी हम टाइप कन्वर्जन का जिक्र करते हैं तो टाइप कन्वर्जन्स दो टाइप की होती हैं, एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन वो होती है जो कि हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कर देता है बगैर किसी डेटा के लॉस के। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होती है जिसमें हम खुद बताते हैं कि इसको तुमने कन्वर्ट किस तरीके से करना है या अब तुमने जाके कन्वर्ट करना है, वरना वो हमें एरर वगैरह देता है। तो अगर अब मैं यहाँ पे console.writeLine प्रिंट करवाऊँ और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैंने प्रिंट करवाया फ्लोटिंग नंबर इक्वल्स p और मैं प्लस लगा देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रिंट करवा सकूँ। और प्रोग्राम को रोकने के लिए यहाँ पे console.readLine। तो अब मैं इसको प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लोटिंग नंबर इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और फ्लोट बनाता हूँ और यहाँ पे मैंने इसके अंदर a लिखवा दिया। तो बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हमारे पास जो 4 था एक इंटीजर, वो फ्लोट के अंदर ऑटोमेटिकली चले गया था, बिल्कुल इसी तरीके से एक और इंटीजर हमारे पास a है, वो फ्लोट के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली चला गया। और अगर यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करवाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो a की वैल्यू थी वो मेरे पास प्रिंट हो गई है, क्योंकि वो हमने अब c में डाल दी है। अब मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ। मैं इस तरीके से करता हूँ कि इंटीजर a इज इक्वल टू 4.5f। सबसे पहले इसका नाम हम अलग रख लेते हैं, क्योंकि पहले जो वेरिएबल यूज़ किया वो दोबारा नहीं हम यूज़ कर सकते। अब मैंने इंटीजर x बनाया, अब उसके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखवाना चाह रहा हूँ, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमने देखा है कि यहाँ पे इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी ऑटोमेटिकली खुद कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसको हमें करना पड़ेगा। या अगर क्या कहते हैं, मैं इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से मैंने फ्लोट के वेरिएबल के अंदर मैंने एक इंटीजर वाला वेरिएबल रखवाया था, इसको असाइन करवाया था, तो अब मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग वाला वेरिएबल इसको असाइन करवाता हूँ, इंटीजर x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे ये भी कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसको करने के लिए हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें एक टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ये वाले जो ऑपरेटर हैं
यानी ये जो ब्रैकेट्स हैं, अगर हम इसको वेरिएबल से पहले लगाएं और उसके अंदर कोई भी डाटा टाइप रखते हैं तो ये कोशिश करता है कि डिफ़ॉल्ट तरीके से उस वैल्यू को गिवन डाटा टाइप के अंदर टाइप कास्ट करने की। तो अब ये हमें एरर नहीं दे रहा और अब हमारे पास x के अंदर b की जो भी वैल्यू है वो आ गई होगी। तो अब यहाँ पे मैं x अपना जो नया इंटीजर है जिसके अंदर हमने b की वैल्यू को टाइप कास्ट करवा के रखवाया था वो स्टोर करवाया, तो इसकी वैल्यू थी 4। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके करता हूँ 4.3 और 4.3f, और अब ये मुझे शो करवा रहा है, हालांकि मैंने b के अंदर जो वैल्यू रखवाई थी वो 4.3 थी और b की वैल्यू ही हम इंटीजर के अंदर टाइप कास्ट करके x के अंदर दे रहे हैं। और चूंकि हमें पता है कि इंटीजर का कोई भी वेरिएबल डेसिमल नंबर स्टोर नहीं कर सकता, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को या डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेगा एक इंटीजर वैल्यू के अंदर और फिर हमें शो करवाएगा। तो यहाँ पर उसने 4.3 को कन्वर्ट किया है 4 के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ करता हूँ, इसको मैं करता हूँ 4.7 के अंदर। तो अब हम ये देखते हैं कि 4.3 तो 4 के ऊपर चला गया था, अब 4.7 5 के ऊपर जाएगा या वो 4 के ऊपर जाएगा, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया तो ये भी 4 के ऊपर किया। तो इससे हमें क्या पता चला है कि जब भी कभी भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम टाइप कास्ट करेंगे किसी इंटीजर के अंदर, तो वो सिंपली जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको खा जाएगा, उसको भूल जाएगा, वो राउंड ऑफ नहीं करेगा। क्योंकि अगर हमने 4.7 को राउंड ऑफ किया होता इंटीजर के अंदर तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर 4.7 में से जो डेसिमल नंबर है उसको ट्रंकेट कर रहा है, उसको उड़ा रहा है, उसको खा रहा है, उसको 5 करते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आगे भी जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी उसको आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है। और फ्लोट और इंटीजर की टाइप कन्वर्जन्स को हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं और अक्सर जगहों पे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हमें जो मसले आ रहे होते हैं वो इन्हीं चीज़ों के आ रहे होते हैं।